हेलो एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। आज के वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है, जैसे महाजनपद और आर्यों के प्रशासनिक इकाई, वो सब देखेंगे। ज़्यादातर इसमें महाजनपद को ही कवर करेंगे, क्योंकि महाजनपद जो कि हमारा 16 था उस टाइम प्राचीन इतिहास में। तो उस टाइम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे और बिहार में कितने महाजनपद हैं और मध्य प्रदेश में कितने महाजनपद हैं। पहले जैसे राजा लोग थे तो अपना एक शासन करते थे, तो एक स्टेट को ही महाजनपद बोला जाता है। पहले के जो एंशियंट हिस्ट्री में स्टेट को ही महाजनपद बोल सकते हैं, जहाँ पे एक प्रशासनिक क्षेत्र उसको हम बोल सकते हैं। स्टेट ना बोलकर प्रशासनिक क्षेत्र बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है। पहला है उत्तर प्रदेश के महाजनपद, यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे वो देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक होगा कि सबका काका मंच पे, काका यानी कि रिलेशनशिप एक जैसा है, ये चाचा को हम काका भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कि सबका काका मंच पे। तो स से इसका स से सूरसेन हो जाएगा, जो कि मथुरा में है। आज के जो डेट में वो मथुरा का क्षेत्र है। ब से हो जाएगा वत्स, यानी इलाहाबाद का क्षेत्र है, जो पहले वत्स था अब इलाहाबाद हो गया है। का से हो जाएगा कि कौशल, का से को हम रिलेट करेंगे और कौशल हो जाएगा, जो कि अभी का फैजाबाद यूपी में ही है। का से फिर होगा कि क हो जाएगा कंबोज, जो कि गजोरी एवं हजार क्षेत्र, इस हजार क्षेत्र से संबंधित है। का से फिर होगा काशी, जो कि वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। म से हो जाएगा मल, जो कि देवरिया वाला क्षेत्र है। च से चेदी हो जाएगा, जो कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। प से हो जाएगा पंचाल, जो बरेली, बदायूं और फतेहाबाद का क्षेत्र है। तो ये जो इसका ट्रिक है बहुत छोटा सा ही ट्रिक है। सबका काका मंच पे एक दो बार रिपीट करने पे ये याद हो जाएगा इजी वे में। इसके बाद देखते हैं आर्यों की प्रशासनिक इकाई, जो आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि छोटे से बड़े की तरफ देखेंगे कि सबसे छोटा कौन था और सबसे बड़ा कौन था। इसको देखते हैं। आर्य जब भारत में आए थे तो उनका प्रशासनिक इकाई था, यानी कि प्रशासन करने का नियम एक तरफ से करेंगे, या कई भागों में बांटा हुआ था, एक छोटा इकाई बड़ा इकाई ऐसे करके। तो वो देखते हैं। इसका ट्रिक हो जाएगा कि कांगे बंजर, कांगे बंजर ये हो जाएगा। तो का से हो जाएगा कि इसको कु से रिलेट करेंगे, कुल हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा इकाई था, प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटा था। ग से ग्राम से जोड़ेंगे और कुल से थोड़ा सा बड़ा था। व से हो जाएगा विश्व हो जाएगा, जो ग्राम से बड़ा था। ज से जन हो जाएगा, जो विश्व से बड़ा था। और र से राष्ट्र होगा, जो कि सबसे बड़ा था। तो इसमें सबसे छोटा कुल होगा और सबसे बड़ा राष्ट्र होगा। तो वैसे भी राष्ट्र बड़े स्तर पे ही बोलेंगे तो बड़ा होगा, इससे भी रिलेट कर सकते हैं। और कुल यानी कि छोटा सा कुल, खानदान, ऐसे बोलेंगे। तो ये हो जाएगा का से, इसको कांगे बंजर, इसका ट्रिक हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं कि 16 जो महाजनपद थे उनके नाम देखते हैं, और जो इसकी राजधानी भी इसमें कवर करते चलेंगे। लेकिन ये राजधानी का ट्रिक नहीं है, बस इसका जो प्लेस है उसका ट्रिक है इसमें। टोटल 16 महाजनपद थे उस टाइम। तो इसका ट्रिक हो जाएगा कि अब काका काकी आपस में गच्चा खेलते हैं। थोड़ा सा फनी टाइप का ट्रिक है, लेकिन हम लोगों को याद करने से मतलब है, तो इस पे ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। तो अब काका काकी आपस में गच्चा खेलते हैं। तो अ से हो जाएगा अंग, अंग की राजधानी चंपा थी। व से हो जाएगा वत्स, और वत्स से ही हो जाएगा वजी। इसकी जो राजधानी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। इसके बाद का से हो जाएगा काशी, जो कि इसकी राजधानी वाराणसी थी। का से फिर होगा कंबोज, जो कि इसकी राजधानी हाटक या राजपुर है। फिर क से कौशल होगा, जो कि श्रावस्ती इसकी राजधानी है। कि से हो जाएगा कुरु, इसको बोलेंगे। कुरु का जो राजधानी था इंद्रप्रस्थ था। आ से हो जाएगा अश्मक, या अश्मक होगा एक अवंती होगा, जिसका ये इसका राजधानी, अश्मक का राजधानी पोतन होगा। पोतन प्रतिष्ठान और पैठान होगा। और अवंती की राजधानी उज्जैन, जिसको महिष्मती भी बोलते हैं। इसके बाद प से हो जाएगा पंचाल होगा, जो कि इसका राजधानी कंपिल्य और अहिच्छत्र होगा।
फिर इसके बाद स से हो जाएगा शूरसेन, ये जो कि मथुरा इसकी राजधानी थी। म से हो जाएगा, में से होगा 3 होगा मगध, मल, मत्स्य। तो ये हो जाएगा इसका, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, मल का हो जाएगा कुशीनगर पावापुरी जो कि है, और मगध का हो जाएगा गिरिब्रिज राजगिरी। और ग से होगा गंधार जो कि तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और चा से हो जाएगा चेदी जो कि शक्तिमती इसकी राजधानी है। तो ये टोटल 16 जनपद हैं, जिसमें इसका ट्रिक हो जाएगा अब काका काकी आपस में गच्चा खेलते हैं। तो इससे रिलेट करके हम याद कर लेंगे, इजी से आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि बिहार में कितने महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से बिहार में टोटल 3 महाजनपद थे। इसका ट्रिक है आमबा। इसका ट्रिक जो होगा आमबा, तो आ से हो जाएगा अंग होगा, म से मगध होगा, व से वज्जी होगा। इसके बाद देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने वाली महिला, पहले महिलाओं को शिक्षा ग्रहण की छूट नहीं दी जाती थी, लेकिन उस टाइम के दौरान, उस काल के दौरान उन्होंने शिक्षा जो ग्रहण किया था, उस जो महिलाएं शिक्षा ग्रहण की थी उसको देखते हैं। उसका ट्रिक है कि अब घोंसला इसका ट्रिक है। तो यानी कि ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि अब घोंसला मतलब घोंसले से, यानी कि छोटे से एरिया से निकल के, घोंसला एक छोटा एरिया होता है, एरिया से निकल के महिलाएं जब शिक्षा ग्रहण करती है, तो ये इसका भी, इससे भी जोड़ सकते हैं। तो अब घोंसला। अ से हो जाएगा अपाला, अपाला पहली महिला जो है। वि से हो जाएगा विश्वरा, घ से हो जाएगा घोषा, स से सिक्ता, और ला से लोपा मुद्रा। ये जो 5 महिलाएं थी, उन्होंने वैदिक संस्कृति में या ऋग्वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद देखते हैं जैन धर्म के 3 रत्न। तो 3 रत्न का ट्रिक हो जाएगा दे आज्ञा। तो 10 से हो जाएगा दर्शन, इसमें सम्यक हम जोड़ देंगे क्योंकि तीनों में सम्यक जुड़ा हुआ है। द से दर्शन, आ से आचरण, और ग से ज्ञान से ज्ञान हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा कि दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान। इसके बाद देखते हैं कि जैन धर्म के व्रत, यानी कि जैन धर्म में कुछ नियम होते थे, पालन करने होते थे, जैसे बौद्ध धर्म के भी थे, तो इसमें भी जैन धर्म में भी है। तो इसका ट्रिक होगा कि अब आंसू आ। तो ये हो जाएगा कि अ से अहिंसा, व से हो जाएगा ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, और अ से अस्तेय, स से सत्य होगा, आ से अपरिग्रह होगा जो कि धन का संग्रह नहीं करना होता है, अपरिग्रह मतलब, और सत्य बोलना चाहिए। सत्य भी इसी से संबंधित है। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अहिंसा यानी कि जो हिंसा नहीं हो। इसके बाद देखते हैं कुछ नोट्स हैं कि भारत के बाहर स्थित एकमात्र महाजनपद जो है गंधार है, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। 16 जनपद में से जो गंधार एक है, जो कि भारत से बाहर है अभी, तो इसकी राजधानी तक्षशिला है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक है, और मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र महाजनपद जो अवंती है। मध्य प्रदेश में एक ही महाजनपद है जिसका नाम अवंती है। तो ये जो हमारा था महाजनपद था, और ऋग्वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने वाली महिलाएं थी। इसके बाद हमने देखा कि प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में देखा। तो आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।